हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, वो भी उनके एग्जांपल्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको मेरी वीडियो समय पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट और अट्रैक्ट का हिंदी में मतलब होता है आकर्षित। अट्रैक्ट, आकर्षित। अट्रैक्ट। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। वह आपकी ओर आकर्षित है। वह आपकी ओर आकर्षित है। He is attracted to you. He is attracted to you. वह आपकी ओर आकर्षित है। He is attracted to you. अटैच। अटैच और अटैच का हिंदी में मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना, अटैच, जुड़ना। आइए इसका सेंटेंस में एग्जांपल पढ़ते हैं। मैं उससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मैं उससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। I am very attached to him. I am very attached to him. मैं उससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। I am very attached to him. चेक। चेक और चेक का हिंदी में मतलब होता है जांच। चेक, जांच, चेक। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं इसकी जांच करूंगा। आई विल चेक इट। आई विल चेक इट। मैं इसकी जांच करूंगा। आई विल चेक इट। आई विल चेक इट। क्लीन। क्लीन और क्लीन का हिंदी में मतलब होता है साफ। साफ, क्लीन, साफ, क्लीन। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मुझे इसे साफ करना चाहिए। आई शुड क्लीन इट अप। आई शुड क्लीन इट अप। मुझे इसे साफ करना चाहिए। आई शुड क्लीन इट अप। आई शुड क्लीन इट अप। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। क्लाइम। क्लाइम और क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम, चढ़ना, क्लाइम। आइए इसका सेंटेंस में एग्जांपल पढ़ते हैं। पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन ट्री। डोंट क्लाइम ऑन ट्री। डोंट क्लाइम ऑन ट्री। पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन ट्री। डोंट क्लाइम ऑन ट्री। कॉन्कर। कॉन्कर और कॉन्कर का हिंदी में मतलब होता है जीत। जीत, कॉन्कर, जीत, कॉन्कर। आइए इसका सेंटेंस में एग्जांपल पढ़ते हैं। तुम जीत जाओगे। यू विल कॉन्कर। यू विल कॉन्कर। तुम जीत जाओगे। यू विल कॉन्कर। यू विल कॉन्कर। इन्वेस्ट। इन्वेस्ट और इन्वेस्ट का हिंदी में मतलब होता है निवेश या लगाना। किसी भी चीज में लगाना या निवेश करना। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। आइए इसका सेंटेंस में यूज पढ़ते हैं। मैं इसमें अपना समय नहीं लगा सकता। आई कांट इन्वेस्ट माई टाइम इन दिस। आई कांट इन्वेस्ट माई टाइम इन दिस। मैं इसमें अपना समय नहीं लगा सकता। आई कांट इन्वेस्ट माई टाइम इन दिस। लाफ। लाफ और लाफ का हिंदी में मतलब होता है हंसना। लाफ, हंसना, लाफ। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मुझे हंसी नहीं आई। मुझे हंसी नहीं आई। आई डिडंट लाफ। आई डिडंट लाफ। मुझे हंसी नहीं आई। आई डिडंट लाफ। आई डिडंट लाफ। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। लीक। लीक और लीक का हिंदी में मतलब होता है टपकना। लीक, टपकना, लीक। आइए इसका सेंटेंस में एग्जांपल पढ़ते हैं। छत टपक रही है। द रूफ इज लीकिंग। द रूफ इज लीकिंग। छत टपक रही है। द रूफ इज लीकिंग। द रूफ इज लीकिंग। पुल। पुल और पुल का हिंदी में मतलब होता है खींचना। पुल,
खींचना, पुल। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, रीच। रीच, और रीच का हिंदी में मतलब होता है पहुंचना। रीच, पहुंचना, रीच। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं समय पर नहीं पहुंच सकता। मैं समय पर नहीं पहुंच सकता। आई कांट रीच ऑन टाइम। आई कांट रीच ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं पहुंच सकता। आई कांट रीच ऑन टाइम। रिपेयर। रिपेयर, और रिपेयर का हिंदी में मतलब होता है मरम्मत। रिपेयर, मरम्मत, रिपेयर। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सड़क की मरम्मत कर दी गई है। सड़क की मरम्मत कर दी गई है। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड। सड़क की मरम्मत कर दी गई है। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट, और सिलेक्ट का हिंदी में मतलब होता है चयन। सिलेक्ट, चयन, सिलेक्ट। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इनमें से किसी एक को चुनो। इनमें से किसी एक को चुनो। Select one of these. Select one of these. इनमें से किसी एक को चुनो। Select one of these. Select one of these. Touch. Touch, और टच का हिंदी में मतलब होता है स्पर्श करना। टच, स्पर्श, टच, स्पर्श या छूना। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या मैं इसे स्पर्श कर सकता हूँ? कैन आई टच इट? कैन आई टच इट? क्या मैं इसे स्पर्श कर सकता हूँ? कैन आई टच इट? कैन आई टच इट? आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, अरेंज। अरेंज, और अरेंज का हिंदी में मतलब होता है व्यवस्था। अरेंज, व्यवस्था, अरेंज। आइए इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। आई विल अरेंज इट। आई विल अरेंज इट। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। आई विल अरेंज इट। आई विल अरेंज इट। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, रिसीव। रिसीव, और रिसीव का हिंदी में मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव, प्राप्त करना, रिसीव। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। I received it. I received it. मैंने इसे प्राप्त कर लिया। I received it. I received it. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट का हिंदी में मतलब होता है अनुवाद करना। ट्रांसलेट, अनुवाद करना, ट्रांसलेट। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कृपया इसका अनुवाद करें। प्लीज ट्रांसलेट इट। प्लीज ट्रांसलेट इट। कृपया इसका अनुवाद करें। प्लीज ट्रांसलेट इट। प्लीज ट्रांसलेट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, कैरी। कैरी, और कैरी का हिंदी में मतलब होता है ले जाना। ले जाना, कैरी, ले जाना। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वह क्या ले जा रहा है? What is he carrying? What is he carrying? वह क्या ले जा रहा है? What is he carrying? What is he carrying? आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, cry. cry, और cry का हिंदी में मतलब होता है रोना। cry, रोना, cry, रोना, cry। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वह रो रही है। She is crying. She is crying. वह रो रही है। She is crying. She is crying. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, satisfied. satisfied, और satisfied का हिंदी में मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट, satisfied, satisfied। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वह संतुष्ट नहीं है। He is not satisfied. He is not satisfied. वह संतुष्ट नहीं है। He is not satisfied. He is not satisfied. आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं,
रब, रब, और रब का हिंदी में मतलब होता है रगड़ना, रब, रगड़ना, रब। आइए इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैंने अपना हाथ रगड़ा, आई रब्ड माई हैंड, आई रब्ड माई हैंड। मैंने अपना हाथ रगड़ा, आई रब्ड माई हैंड, आई रब्ड माई हैंड। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। रीड, रीड, और रीड का हिंदी में मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड, छुटकारा पाना, रीड। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। ब्रैग, ब्रैग, और ब्रैग का हिंदी में मतलब होता है डींग मारना, ब्रैग, डींग मारना, ब्रैग। आइए इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह डींग नहीं मार रहा है, ही इज नॉट ब्रैगिंग, ही इज नॉट ब्रैगिंग। वह डींग नहीं मार रहा है, ही इज नॉट ब्रैगिंग, ही इज नॉट ब्रैगिंग। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल, और कंट्रोल का हिंदी में मतलब होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल, नियंत्रित करना, कंट्रोल। आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह मुझे नियंत्रित करता है, वह मुझे नियंत्रित करता है, ही कंट्रोल्स मी, ही कंट्रोल्स मी। वह मुझे नियंत्रित करता है, ही कंट्रोल्स मी, ही कंट्रोल्स मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।